हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लगातार बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में और आपको ये बताते हैं कि अगर कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको बिना किसी सर्जरी के आप किस तरह से साउल के माध्यम से अपने हार्ट की केयर कर सकते हैं। सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल छाजेर। डॉक्टर बिमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अगर हार्ट प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि हार्ट प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके के इसके सिम्टम्स आते हैं, आम आदमी कैसे जान सकता है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम हुई है। देखिए, हार्ट का प्रॉब्लम का मतलब है हार्ट की जो आर्टरीज है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, जो ट्यूब्स हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, वो बहुत पतले पतले ट्यूब होती है। समझ लीजिए पेंसिल के जितना ट्यूब होता है। उनके अंदर चर्बी की लेयर जम जाती है। चर्बी जो हम खाना में खाते हैं वो अंदर जमता रहता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, और वो जमते 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 जब वो 50, 60, 70, 80 ब्लॉकेज बन जाती है तो एक दिन क्या होता है, वो ब्लॉकेज बस्ट कर जाती है। ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो स्ट्रेच होते होते एक दिन बस्ट हो जाती है, और बस्ट होते ही वहाँ पे एक क्लॉट आ जाती है, और क्लॉट आते ही इसको थ्रोम्बस बोलते हैं। थ्रोम्बस इमीडिएटली वहाँ पे क्लॉट जम जाती है और 100% ब्लॉकेज हो जाती है। 100 होते ही हार्ट की एक हिस्सा डेड होता है, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। और अगर ब्लॉकेज फटा नहीं, हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो ब्लॉकेज बढ़ती जाए तो एक ना एक दिन वो ब्लॉकेज 70-80 के ऊपर जाती है। तब पेशेंट को एक तकलीफ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना। उसमें चलने में दिक्कत होती है, दौड़ने में दिक्कत होती है, सांस फूल जाती है, छाती में दर्द हो जाती है। तो हार्ट की बीमारी दो तरह से आती है, एक तो एंजाइना, एक हार्ट अटैक, और दोनों ही बहुत खतरनाक होता है। हार्ट की बीमारी में इंडिया में आज 8 से 10 करोड़ हार्ट के मरीज हैं आज के दिन में। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि 50%, 60% या 70% अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर जो क्लॉट जम जाता है 100% ब्लॉकेज होती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। क्या ये ज़रूरी है कि जो हार्ट पेशेंट है उसको हार्ट अटैक भी होगा? देखिए, हर को होना ज़रूरी नहीं है, पर अगर ब्लॉकेज बढ़ती जाए, अगर उसको लाइफस्टाइल समझना है, उसको ब्लॉकेजिंग जो प्रोसेस है, जो बीमारी का प्रोसेस को बढ़ाता जाए, तो एक ना एक दिन वो हार्ट अटैक होगा ही होगा। पर अगर उस ब्लॉकेज को बनाने से रोक दिया जाए, ब्लॉकेज को रिवर्स किया जाए, रोकने को हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन, और रिवर्सल मतलब वापस कर लिया जाए, ब्लॉकेज को हटा लिया जाए, तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगी। और इसके लिए ही हम लोग सावल में हार्ट के पेशेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से आप चलो कि आगे हार्ट अटैक ना हो, और किस तरह से चलो कि ब्लॉकेज कम हो जाए और आपकी एंजाइना भी ठीक हो जाए, हार्ट की बीमारी भी ठीक हो जाए। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स शुड लुक्ड एट। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। चलिए, अगला सवाल एक और आपसे करना चाहूँगी। ये तो आपने बताया कि किस तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कि हार्ट अटैक ना हो हार्ट पेशेंट को। किन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम की टेंडेंसी ज़्यादा होती है? देखिए, हार्ट की बीमारी बनने की टेंडेंसी उनको होता है जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, बहुत परिमाण में फैटी आइटम खाते हैं, फ्राइड आइटम खाते हैं, तेल, घी, ये सब ज़्यादा खाते हैं। और ये देखा जाता है कुछ लोगों की ब्लड प्रेशर हाई हो, शुगर हाई हो, वो स्मोकिंग करते हैं तो उनको हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कुछ लोग मोटे होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं खाते हैं, उनको भी होता है। कुछ लोग टेंशन में ज़्यादा होते हैं, उनको भी हार्ट की बीमारी हो जाती है। तो ये समझ लीजिए हार्ट की बीमारी में कुछ कारण होते हैं, और इनको हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स का क्या मतलब? रिस्क किस चीज़ का? रिस्क इज़ हार्ट अटैक। अगर ब्लॉकेज के कारण रहेंगे तो इसको रीजंस नहीं बोलते हैं, इसको रिस्क फैक्टर बोलते हैं, रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। अगर ये कारण रहेंगे तो धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ेगी, तो एक दिन रिस्क ये है कि वो पर्दा फटेगा और हार्ट अटैक हो जाएगी। तो हार्ट अटैक को रोकने के लिए जो कारण है उनको ठीक करना पड़ेगा, और वो कारण आम आदमी को मालूम है, पर उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में जानना होगा कि हर कारण को किस तरह से कम लाया जा सकता है। जैसे कोलेस्टेरॉल है, इसको 130 के नीचे रखना होगा, ट्राइग्लिसराइड है, उसको 100 के नीचे रखना होगा। इस तरह से सारे कारण अगर ठीक रख लिया तो हार्ट अटैक होने के कोई चांस नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर कारण जान लें और उनको दूर कर लें तो हार्ट प्रॉब्लम्स ही हमें ना हो। चलिए, पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं उनका सवाल, पंजाब से हमारे साथ है। हाँ, बताइए। हेलो। हेलो, हाँ जी। राज जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैं पटियाला से बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, बोलिए। हाँ, ऐसे है जी कि मेरी एज है 67 जी। हाँ हाँ। 6 महीने पहले मुझे तकलीफ हुई थी एंजाइना की, और उसके बाद फिर मैं लगातार दवाई ले रहा हूँ जी। लेकिन और मैं वो डॉक्टर साहब के जो प्रोग्राम रेगुलर सुनता हूँ जी। उससे वो जीरो ऑयल का खाना शुरू कर दिया है। जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें घुटनों वगैरह में कुछ अगर तेल नहीं पहुंचा तो वो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है।
और जी। एक मुझे गैस वगैरह भी पेट में बनती है, कंस्टिपेशन भी रहती है, बस ये पूछना है मैंने। देखिए ऐसा है, ये जो तेल नहीं जाए तो बॉडी में कोई कमी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूजुअली हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई हमारे भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने हार्ट के लिए जितना तेल की ज़रूरत है वो हर खाने में डाल के रखा है। बॉडी को जितनी तेल ज़रूरत है वो हर खाने में मौजूद है। जैसे आप अगर रोटी खाते हैं 1% तेल आता है, दाल खाते हैं 5% तेल आता है, रोटी चावल खाते हैं 1% तेल आता है, हर वेजिटेबल में, हर फ्रूट्स में थोड़ी थोड़ी तेल होता है। तो अलग से कोई तेल, घी अलग से कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट सोच के रखिए, हम लोग को भगवान ने जब बनाया था तब तेल की फैक्ट्रियाँ नहीं बना के रखी थी उन्होंने कि भाई तेल की ज़रूरत होगी। नेचुरल हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी तेल है, वो हमारे लिए काफ़ी होती है। करीब करीब 18 ग्राम तेल हम लोग बोलते हैं इनविजिबल सोर्सेज से हम लोग को मिल जाती है। तो इसके लिए अलग से कोई तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो मेहनत इतनी कम हो गई है, वो जो तेल एक्स्ट्रा डालेंगे वो अंदर जा के जम रहा है, वही तो आपको रोकना है। डॉक्टर साहब चलिए इसी साथ अगले कॉलर उत्तराखंड से। हेलो। हेलो कमल जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम उत्तराखंड से बोल रहा था। एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि मेरी 45 इयर्स मेरी एज है, जी। तो मेरे जो लिपिड प्रोफाइल जो है उसमें क्या होता है कि जो एलडीएल है वो बॉर्डर पे है और एचडीएल भी बॉर्डर पर ही होता है। जी। तो कभी बढ़ता नहीं है, एचडीएल बढ़ता नहीं है, एलडीएल उससे नीचे जाता नहीं है। कभी मैं हर साल टेस्ट कराता हूँ मैं। जी। दूसरे मेरे ये है, मुझे मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी की आर्टरीज में ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई है, ताकि वो पहले प्रिकॉशन ले पाए। ऐसा मुझे प्रॉब्लम से कोई नहीं है जी। जी। देखिए याद रखिए, जो ब्लॉकेज शुरुआत होती है वो पहले तो 0 से 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, ऐसे चलता जाएगा। जब तक ये 60-70 ब्लॉकेज ना पहुंचे जब तक तो कोई तकलीफ भी नहीं होगी और कोई रिस्क भी नहीं है। 50-60 के बाद इसमें हार्ट अटैक के रिस्क होने चालू हो जाते हैं। तो इसलिए ब्लॉकेज को अगर हम इन एडवांस में पता कर लें 10-20 के स्टेज में या 0 के स्टेज में या 50 के स्टेज में, तो ये काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इसमें, और इस ब्लॉकेज को हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ही टेस्ट करने के लिए मैं एडवाइस दूंगा, वो है सीटी कोरोनरी स्कैन। आप जब भी दिल्ली आते हैं 1-2 घंटे का टाइम लगा के एक्स्ट्रा आइए। इट डज़ नॉट कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी, अबाउट 7,000 रुपीज़ में ये टेस्ट हो जाती है। हमारे यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना होगा और आपकी ये टेस्ट होने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कौन सी ट्यूब में आज तक कितनी ब्लॉकेज हुई है। अगर ब्लॉकेज नहीं है तो कैरी ऑन विथ योर लाइफस्टाइल जैसा चल रहा है। अगर ब्लॉकेज हो चुकी है तो फिर आपको लाइफस्टाइल बदल के आपको ऐसा करवाना होगा कि ब्लॉकेज बढ़े नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई है तो फिर आपको रिवर्सल डाइट में डाला जाएगा। डॉक्टर साहब चलिए वेस्ट बंगाल से एक और कॉलर। हेलो। हेलो, बताएं प्रसन्न जी क्या जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता है कि मेरा हेलो जी जी बताएं। ये मेरा एक भैया का डॉक्टर ने बोला कि भाल बंद है, जी। तो डॉक्टर साहब बता रही है हर रोज की ब्लॉकेज के है, तो मुझे जानना है कि भाल बंद है या ब्लॉकेज क्या है, और भाल का ऑपरेशन करना क्या जरूरी है? आपने क्या इको कराया है या एंजियोग्राफी कराई है? इको कराया, इको। अच्छा, देखिए ऐसा है, अगर इको कराया और उसमें वाल्व बंद है, इसका मतलब है ये रूमेटिक हार्ट डिजीज को बोलते हैं। ये ब्लॉकेज वाली बीमारी नहीं है। और इसमें होता है क्या, वाल्व के जो दरवाजे होते हैं आपस में चिपक जाते हैं और उससे वाल्व पूरा बंद नहीं हो पाता है, खोल भी नहीं हो पाता है। तो इसको बोलते हैं स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस हो सकता है, एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है। इन सच केसेस इसको ऑपरेशन की तरफ ही अल्टीमेटली ले जाना पड़ता है। फिर भी मैं बोलूँगा, मैं जब भी कलकत्ता आता हूँ, आप कलकत्ता आके हम लोग से अपॉइंटमेंट लेके दिखा सकते हैं, तो हम आपको और डिटेल में बता पाएंगे कि ऑपरेशन की स्टेज आ गई है या अभी और वेट किया जा सकता है, और अगर ऑपरेशन छोड़ के और भी कोई इलाज हो तो मैं आपको बता पाऊँगा। जी डॉक्टर साहब चलिए एक और कॉलर हरियाणा से। हेलो। हेलो सुधीर जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैडम जी, सर जी से पूछना है, मेरे जी। पिताजी को पन में एंजियोग्राफी कराई थी, 3 नसों में 100% ब्लॉकेज है, एक नस में 95% है, ओनली 5% खुली है। जी। हाँ, तो क्या 100% ब्लॉकेज ट्रीटमेंट से खुल जाएगी सर? इनको आज के दिन में तकलीफ क्या है, कितना चल फिर पाएंगे? अब चल फिर नहीं सकते, चलने फिरने से खाना खाने के बाद तो दर्द हो जाता है काफी। जी। नहीं, डेफिनेटली आपका देखिए ब्लॉकेज तो काफ़ी एडवांस स्टेज में है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको फिर भी मैं चाहूँगा एक बार आपका वो एंजियोग्राफी की सीडी देखूं और आपको मैं बता पाऊँगा कि ऑपरेशन की स्टेज है या नहीं है। अगर 100, 3 में, एक में 95 है तो डेफिनेटली हाई ब्लॉकेज है। तो आप फिर भी, मैं होप रखता हूँ कि आपको हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे।
तो आप उनको लेके आइए। हम लोग के पास 2 और इलाज है जिसका नाम है बायोकेमिकल क्लीनिंग, उससे कुछ ब्लॉकेज को क्लीन किया जा सकता है। नेचुरल बाईपास, उसमें 100% ब्लॉकेज हो उसको भी बायोकेमिकल के साथ दिया जाए तो ब्लॉकेज को खोल सकता है। तो हम लोग बिना ऑपरेशन के ट्राई करेंगे और अल्टीमेटली ऑपरेशन तो अपने हाथ में ही है, पर मैं समझता हूँ 95% लोगों को हम लोग इम्प्रूव कर चुके हैं, तो आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसे हम अपने हार्ट की केयर करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके माइंड में कोई ना कोई क्वेरी होती है, कोई ना कोई सवाल होता है, साथ ही कुछ मिथ्स होते हैं। जैसे अभी कॉल आया कि अगर हम ज़ीरो ऑयल खाएंगे तो हमारी बॉडी में शायद ऑयल की कमी हो जाएगी या फिर हमारे घुटनों में दर्द रहने लगेगा। इस तरह की जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सबको दूर करने के लिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, फ्री DVDs मंगवाएं ताकि सारी जानकारी आप ले सकें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी नियर बाय एरिया में भी साउल का सेंटर खुले तो भी आप दिए गए नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ। हेलो हेलो, बताएं कुसुम जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं कुसुम बोल रही हूँ चंडीगढ़ से जी। मैंने जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि सिटी कोरोनरी स्कैन करवा के पता चल जाता है ब्लॉकेज का जी। तो मैंने PGI से करवाया था चंडीगढ़ से सिटी कोरोनरी स्कैन, तो 90% ब्लॉकेज आई थी मुझे। जी कुसुम हेलो। जी, जी सवाल बताएं अभी। तो ये जैसे 90% ब्लॉकेज थी तो 2 दिन तो मैं जैसे बोल भी नहीं पा रही थी, तो उसके बाद मैंने वो शुरू किया, अर्जुन की छाल पीना शुरू किया मॉर्निंग में जी। तो उसके बाद मुझे रिलीफ मिला, मैं बोल पाई और ठीक से अब चल भी रही हूँ। तो क्या ये मेरी ब्लॉकेज अभी वैसी ही है या कम हो जाएगी? जी देखिए, ब्लॉकेज जरूर कम होएगी अगर आप पूरा लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे। उसके संग आपको अगर हम बायोकेमिकल और वो नेचुरल बाईपास करवा दें तो आपकी ब्लॉकेज जरूर कम होगी, पर आपको बड़ा ध्यान से चलना होगा। याद रखिए, ब्लॉकेज जो भी बनी है ये बड़े सालों में बनी है, 1-1, 2% करके फैट जमती गई है। अब इसको हटाना है। लाइफस्टाइल से तो 1-2% पर ईयर कम होती है, पर 1-2% पर ईयर हर आदमी चाहता बहुत स्लो है, इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम चाहेंगे आप नेचुरल बाईपास और बायोकेमिकल भी कराइए जाकि जिससे कि आपकी ब्लॉकेज 20-30% एक बार खुल जाए तो आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो आप अगर ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो आप हम लोग की तरफ आ जाइए। डॉक्टर साहब चलिए एक और कॉलर पंजाब से। हेलो हेलो, बताएं लवप्रीत जी, क्या जानना चाहते हैं? हमारी दादी को सांस बहुत चढ़ता है, अपनी दादी के बारे में पूछना चाहते हैं, उससे बचने का कोई उपाय बताएं। जी देखिए, अगर सांस फूल रहा है तो आगे पहले ये पक्का होना चाहिए हार्ट की वजह से है या और कोई कारण से है। अगर सांस फूल रहा है तो एक काम कर सकते हैं, एक सॉर्बिट्रेट करके गोली है, वो गोली जीभ के नीचे रखिए और 1 मिनट में अगर रिलीफ मिल जाए तो ये हार्ट का बनता है। और फिर इसके लिए आपको दादी को दिल्ली ला के या चंडीगढ़ ले जाके एक सिटी कोरोनरी स्कैन कराना पड़ेगा और उसमें अगर कुछ गड़बड़ाती है तो फिर उसको आगे आके हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ दवाइयाँ दी जाएगी, कुछ लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, खाना पीना उनको आज से चालू करवा दीजिए, बिना ऑयल का, नॉन वेज बंद करवाइए, उनकी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट जरूर करवाइए, लिपिड प्रोफाइल कराइए और ये सारा रिपोर्ट आप लेके आके दिल्ली में दिखाइए, तो मेरे ख्याल से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब चलिए आगे की बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।